नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं के मैप फॉर 5 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल्स की आज हम लोग बात करेंगे। अब 5 वेरिएबल है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा के मैप, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, जैसे हम लोग 4 वेरिएबल में करते थे एबीसीडी के लिए, उससे थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। एबीसीडी ई यहां पर हो जाएगा, 5 वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर उसका के मैप बना रखा है। अब 5 वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे वेरिएबल्स 5 हैं तो हमारे शेल्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 5, यानी कि 32 शेल्स यहां पर हमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इजी करने के लिए मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 16 और 16 के। ठीक है, दूसरी सेकंड चीज क्या है, एसओपी के लिए मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। एसओपी यानी कि हम लोग ए बार इक्वल्स टू 0 लेंगे और ए इक्वल्स टू 1 लेंगे। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी पॉइंट क्या है, यहां पर आपको दिख रहा होगा 3 वेरिएबल्स हैं, यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको नंबर लिखना सिखाया था, वैसा ही लिखा जा रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 यहां पर किसको दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर्स को, और 1 किसको दिखा रहा है, नॉर्मल नंबर्स को। ठीक है, तो वो सारी मैंने वैल्यूज यहां पर लिख दी है। दिक्कत कहां आती है, ऊपर वाले में। ऊपर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 2 तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूं। 2 तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे यहां पर मैंने जो डिवीजन कर रखा है, इस समय मैंने यहां पर तीनों वेरिएबल्स दिखा रखे हैं। ठीक है, पूरा तीनों वेरिएबल्स दिखा रखे हैं। अब आपको मालूम है कि 3 के लिए जब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते थे तो वो 0 0 0 से स्टार्ट होता था और 1 1 1 तक जाता था। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें एक चीज ध्यान देनी होती थी, जो कि हम लोग यहां पर ध्यान देते थे कि 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि यहां पर 1 0 आना चाहिए, हम लोग उसको नीचे लिखते थे, इंटरचेंज करते थे। क्यों इंटरचेंज करते थे, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी कि हम लोग जैसे एक शेल मूव करते हैं तो हमारा किसी एक नंबर में ही चेंज आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इनको इंटरचेंज किया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बार मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में नजर डाल सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहां पर भी हमें वही चीज करनी है कि हम लोग एक शेल से दूसरे शेल में जाएंगे तो हमारी सिर्फ एक नंबर की शिफ्टिंग होनी चाहिए, एक नंबर कोई चेंज होना चाहिए, सारे नंबर में चेंजेस नहीं आने चाहिए, एक से ज्यादा में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो अब यहां 2 नंबर थे, 2 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन थे 2 वेरिएबल्स के, तो यहां थोड़ा सा इजी था कि हमने एक चीज ही स्किप करनी थी, इंटरचेंज करनी थी। यहां पर आपके 8 कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर शिफ्टिंग दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहला मेथड है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग ए को फिक्स कर देते हैं पहले क्वाड्रेंट में। जैसे पहला जो ये 16 का शेल है उसमें हमने ए क्या रख दिया, 0 रख दिया है, और दूसरे वाले में ए क्या रख दिया है, 1 रख दिया है, जो कि यहां पर भी विजिबल होगा। ए देखिए 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 वाले को ए दिखाएंगे और 0 वाले को ए बार दिखाएंगे, वो तो नॉर्मल सा अंडरस्टूड है। ठीक है, यहां पर भी वही हो रखा है। अभी बीसी के लिए नॉर्मल लिखा जाएगा, बीसी के लिए क्या लिखा जाएगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, जो इंटरचेंज हो जाते थे। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यहां पर उधर से चालू करेंगे। ठीक है, यहां से 0 0 0 1 नहीं, वहां से 0 0 0 1 और 1 0 1 1, ये तो आपस में इंटरचेंज रहेगी। ठीक है, बाकी मैंने यहां पर बताया आपको, इस वाले शेल के लिए a इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इस वाले शेल के लिए, और इस वाले शेल के लिए, ये पूरा 16 शेल के लिए a इक्वल्स टू 0 है, तो वही चीज वहां पर लिखी हुई है। 3 नंबर्स में क्या है कि 3 नंबर में आपको जैसा मैंने बना रखा है उसमें इजी ये है कि आपको शिफ्टिंग बहुत इजीली दिखेगी। आप देखिए यहां से यहां पर एक नंबर चेंज हुआ, दिख रहा है इजीली, यहां से यहां पर भी एक ही नंबर चेंज हुआ है, 0 का 0 है और ये लास्ट वाले 1 का 1 है, बीच वाला 1 चेंज हुआ है। तो यहां पर शिफ्टिंग आपको इजीली विजिबल है कि एक नंबर की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, जब आप सिर्फ 2 नंबर का बनाते हैं, मतलब ए को आप नहीं दिखा रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरी दिक्कत क्या है कि जो आप फंसेंगे, अगर आपने 2 वेरिएबल का बना रखा है, वो मैं जब एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगा उसके दौरान आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने 5 वेरिएबल्स के लिए सीधा मिन टर्म्स लिख रखे हैं। एसओपी के हर टर्म को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एसओपी के हर टर्म को क्या कहते हैं, मिन टर्म कहते हैं। तो वो मिन टर्म्स के मैंने वहां पर नंबर लिख रखे हैं। अब जहां जहां मिन टर्म्स के जो नंबर है उनका जो भी वेट है वो हम लोग यहां पर उन शेल्स में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अच्छा, वेट के लिए जो मैंने वेट लिख रखे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
अगर दिक्कत है भी तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये तो नॉर्मल चल रहा था 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो हम लोग नंबर प्लेसिंग कर ही रहे थे 8 9 10 11 और 12 13 14 15। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था, उधर से शुरू किया गया तो 16 यहां पर होने के बजाय यहां से स्टार्ट होगा, तो 16 17 18 19 20 21 ऐसे करके ये चीज चल रही है। किसी में भी दिक्कत हो तो हमें सीधा वेट, जैसे मान लीजिए आपको इसके 29 में याद नहीं आ रहा कि भैया यहाँ क्या नंबर आता था, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या लिखा है 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और इधर 0 1, ठीक है। 8421 कोड होता था हमारा, तो 8421 तो हमें याद है, यहां पर क्या होता था 16, तो 16 प्लस 8 24 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 29, ठीक है। किसी भी शेल का वेट निकालना हो, हमने उसके डायरेक्ट डिजिट्स लिखे और उनका वेट 168421 कोड लगाते हुए उसकी वैल्यू निकाल ली, वही उसका वेट होगा, ठीक है। वेट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जो मिन टर्म्स दिए हुए हैं उनको हम लोग यहां पर 1 लिख लेते हैं। 3 6 7 8 और क्या है 3 6 7 8 10 12 14 17 10 12 14 17 19 20 21 19 21 24 25 27 28 24 25 27 और 28, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए, ठीक है। बाकी सब जगह क्या लिख दूं 0 लिख देता हूं, दूसरे नंबर से दूसरे कलर से लिख रहा हूं, इजी रहेगा देखने में। ठीक है, तो अब हम लोग ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग में यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्या कोई ऑक्टेट बन रहा है। ऑक्टेट के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि 8 शेल्स तो कहीं भी एक साथ नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो अब हम लोग क्वाड बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड में मुझे सबसे पहला क्वाड यहां विजिबल हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक क्वाड। अब दूसरा क्वाड हमें कहां दिख रहा है, दूसरा क्वाड ये बन सकता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये क्वाड हमारा एक क्वाड बन गया, ठीक है। अभी कौन सा क्वाड आ सकता है, और कहीं दिख रहा है आपको क्वाड, ये वाला, ये देखिए, ये और ये, ठीक है। दूसरा शेल अलग है, इसमें हम लोग बना सकते हैं ऐसे करके, फोल्ड करके क्वाड हमारा बन सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्वाड हो गए, इसको मैं मार्क कर देता हूं ताकि याद रहे। ये मान लीजिए फर्स्ट क्वाड है, सेकंड क्वाड है, और ये वाला थर्ड क्वाड है। तो अभी तक हमको अपने फाइनल एक्सप्रेशन में 3 टर्म दिख रहे हैं, ठीक है। अब बाकी वाले 1 के क्या करना है, बाकी वाले 1 का लिए देख लेते हैं। यहां पर ये पेयर बन रहा है तो इसमें पेयर ही बनाएंगे, ठीक है। डबलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी कर सकते थे कि यहां पर इसको क्वाड में इन्वॉल्व करते, लेकिन फिर ये रह जाता, तो फिर इसको यहां इन्वॉल्व करते, तो 2 बार इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है 1 को, आपने सिंगल एक पेयर बना दिया है, ठीक है। अब यहां पर 3 बच रहे हैं, तो यहां पर 2 पेयर बन जाएंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये, सिंपल, ठीक। तो इनको भी लिख लेते हैं, ये पहला पेयर हमने मान लिया, सेकंड पेयर, ठीक है, और थर्ड पेयर कहां गया, ये रहा थर्ड पेयर, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन इसके लिए निकाल लेते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमारे पास कहां निकाल लूं, ये वाली जगह पे निकाल देता हूं। तो y इक्वल्स टू एसओपी की बात हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट टर्म्स का सम हो रहा होगा, छह टर्म्स मिलेंगे, 3 क्वाड्रेंट है
और 3 पेयर है, 6 टर्म्स आएंगे हमारे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाला क्वाड्रेंट कहां पर है हमारा, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन दोनों रोज में क्या कॉमन है, ए बार बी सी और ए बार बी सी बार। तो ए बार बी कॉमन दिख रहा है, तो ए बार बी मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, मल्टीप्लाई में तीसरा टर्म क्या आएगा, इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, ये वाली लाइन में डी बार ई बार और डी ई बार कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर ई बार हमने लिख दिया। अब देखिए इसी चीज की फायदे की बात कर रहा था, जब आप तीनों वेरिएबल लिखेंगे तो आप यहां पर ए बार बी और ई बार तीनों याद रहेंगे आपको। मान लीजिए आपने 2 वेरिएबल लिखे हैं और आपको यहां पर याद नहीं रहा कि हमें a = 0 हम लोग दिखा रहे हैं, यहां पर सारे a 0 यानी कि a बार भी इंक्लूडेड है, वो जो 2 वेरिएबल्स ऊपर लिखे गए हैं उसमें a बार भी इंक्लूडेड है, तो यहां पर भी a बार इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके भूलने की चांसेस भी है, बाई चांस आप जल्दीबाजी में भूल गए कि a बार भी लगाना है तो ये टर्म आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फायदा है कि आप तीनों वेरिएबल्स एक साथ ही लिखें, यही मेरा मानना है, ऐसे ही आप करिएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वाड्रेंट के लिए लिख लेते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट कहाँ है, ये वाला क्वाड्रेंट है। तो इस वाली लाइन में क्या कॉमन है, ये वाली लाइन किसकी आ रही है, डी बार ई और डी ई कॉमन दिख रहा है, ई लिख दिया, डॉट लगा दिया। इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन है, ए बी सी बार, ए बी बार सी बार, तो ए सी बार कॉमन दिख रहा है, ए सी बार लिख दिया, ए सी बार। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये रहा तीसरा क्वाड्रेंट। इन चारों में क्या कॉमन है, ए बार बी सी, ए बार बी और ए बी सी बार और ए बी सी। यहां पर मेरे हिसाब से कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ बी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, बी कॉमन है, तो बी मैंने यहां लिख दिया। ठीक, इस वाली लाइन में ये दोनों ही लिखे जाएंगे, कॉमन इसमें कुछ है नहीं, तो ये दोनों सेम एज इट इज लिख दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेयर वाले की बात कर लेते हैं। पहला पेयर कहां गया, जल्दी से पहला पेयर, ये रहा फर्स्ट पेयर। तो फर्स्ट पेयर में इस वाले में ये पूरा लिखा जाएगा, ए बार बी बार सी, और इन दोनों में क्या कॉमन है, डी, ये लिख दिया। दूसरा पेयर ये वाला, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बार बी बार कॉमन है, ए बार बी बार लिख दिया और डी पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड पेयर कहां है हमारा, वो रहा थर्ड पेयर। तो ये पूरा लिखा जाएगा, ए बी बार सी, और लास्ट में क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, डी बार, तो डी बार हमने लिख दिया। फाइनल एक्सप्रेशन यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए बार बी ई प्लस ई ए सी बार और प्लस बी डी बार ई बार प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार डी ई प्लस ए बी बार। ठीक है, तो फाइनल जो आपका आंसर है वो क्या होगा, ये होगा। अब सीधी सीधी बात है कि के मैप हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन के मैप की भी एक लिमिट है। जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे के मैप भी बड़ा होता जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि के मैप भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो 4 वेरिएबल्स तक तो ठीक था, 4 वेरिएबल्स तक हम लोग इसको यूज करते हैं। 5 वेरिएबल्स आ जाने पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर आप इसको सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा और ऐसा आंसर आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा, उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल 5 वेरिएबल्स के लिए इतना सारी चीजें थी। एसओपी के लिए सेम चीज आप पीओएस के लिए भी दिखा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर्स आपको दिए जाएंगे, जहां 1 लिखा जाता है वहां 0 लिख दिया जाता है। पीओएस में मैंने बताया था। तो शेल्स का आपने देख लिया, फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिल गया है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।